जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। साथियों, आज हम नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे। आपने नारद जी को तो देखा ही होगा, हमेशा नारायण नारायण जपने वाले। आखिर नारद मुनि कैसे बने और क्या है उनके पिछले जन्म की कहानी। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है। चलिए आइए आरंभ करते हैं इस कथा या कहानी को। नारद जी जिस कहानी का अपनी आप बीती का स्वयं अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं, तो चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं उनकी इस रोचक कथा को। व्यास जी, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य, मेरे छोटे में ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ मेरा लालन पालन करने लगी। एक दिन मेरे गांव में कुछ वेद पाठी ब्राह्मण चातुर्मास व्यतीत करने आए और उनकी सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया गया। मैं मनोयोग से उनकी सेवा करने लगा। उनके भोजन कर लेने के पश्चात उनकी पत्तल में जो झूठा प्रसाद बच जाता, उसे मैं उनकी अनुमति से खा लेता था और इससे मेरे समस्त पाप धुल गए। उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। वह ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करते, जिसे सुनने से रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। चातुर्मास व्यतीत कर जब वे ब्राह्मण जाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। मुझे आता हुआ देख उन्होंने कहा, बेटा, अभी तुम्हारी माँ जीवित है, तुम्हारे अलावा उसका और कोई सहारा नहीं, इसीलिए तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। यह सुन मैं उदास हो गया और तभी उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और वह यह मंत्र था, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्राद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और यह एक चक्रव्यूह मंत्र था और आशीर्वाद दिया, तुम्हें अपने इस जीवन में भगवान का दर्शन अवश्य होगा। अब मैं प्रतिदिन इस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन सायंकाल मेरी माँ गाय दूहने के लिए निकली। अनजाने में उनका पैर एक सर्प पर पड़ गया, जिससे उसने माँ को डस लिया और माँ का प्राणांत हो गया। मैंने माँ का अंत्य कर्म किया और भगवान का अनुग्रह मानकर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। वहाँ अनेक पर्वतों और वनों को पार कर एक स्थान पर पहुँचा। मैं बहुत थक गया था। वहाँ मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल पिया और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया और जैसा ऋषियों ने बताया था उसी के अनुरूप भगवान का ध्यान करने लगा। भगवत प्राप्त की उत्कट अभिलाषा के कारण मेरी आँखों से आंसू प्रवाह होने लगे। उसी समय भगवान का असली विग्रह मेरे हृदय में प्रकट हो गया। उसे देख मैं आनंदित हो गया। एकाएक वह छवि अंतर्ध्यान हो गई। उसे न देख मैं व्याकुल हो गया। पुनः दर्शन की इच्छा से ध्यान लगाया, परंतु मैं उसे देख नहीं सका। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिनकी विषय वासना अभी निवृत्ति नहीं हुई है, ऐसे अधकचरे कुयोगियों को मेरा दर्शन हुआ ही नहीं करता। तुम्हें जो एक बार मेरा दर्शन हुआ है, वह मुझ में प्रेम उत्पन्न करने तथा ऋषियों की वाणी सत्य करने के लिए हुआ है। अब इस जन्म में मैं तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इस जन्म के पश्चात तुम्हारा जो अगला जन्म होगा, उसमें तुम मेरे नित्य पार्षद होगे। इस आकाशवाणी को सुन मैं निष्प्रह हो कार्य कर काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी में भ्रमण करने लगा।
समय आने पर मेरा यह पंच भौतिक शरीर छूट गया और कल के अंत में जब भगवान नारायण के सोने की इच्छा हुई, उस समय मैं ब्रह्मा जी के साथ उनकी श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया और 1000 चतुर्योगी के पश्चात पुनः सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण ने मुझे यह वीणा दी जिसे बजाता हुआ मैं निरंतर उन्हीं के नाम का कीर्तन करता रहता हूँ। व्यास जी, देखा आपने भगवान की महिमा। कहा तो मैं दासी पुत्र था और अब देवर्षि नारद हो गया। इस प्रकार भगवान नाम की महिमा का वर्णन कर देवर्षि नारद वहाँ से चले गए। तो साथियों, आपको ये नारद जी के पिछले जन्म की कथा कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।